तमाम हालात और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अजय वल्द सत्यनारायण ने ही दीन दयाल और उसकी बेटी का कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत उसे मुजरिम करार देती है, लेकिन इसके साथ ही उसकी जवानी पर रहम खाते हुए इंडियन पैनल शुदा कोड की दफा 302 के तहत उसे फांसी की सजा न देकर उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। नहीं मां, इन आंसुओं को संभाल कर रखो। ये मोती इस तरह लुटाने के लिए नहीं है। अगर सच्चाई का वजूद इस दुनिया में है तो मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। उनके नाम पे लगा हुआ कलंक मैं देशद्रोहियों के खून से धोऊंगा। अपने खून पे विश्वास रख मां, मैं इससे पहले मरूंगा नहीं। जेल चला गया तो मेरे बाप के कातिलों को क्या होगा? अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बाप के कातिलों को क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? यही है मेरा सफर। वक्त और हालात ने मुझे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं झूठे खून के इल्जाम से भाग रहा हूं या अपने पिता के कातिलों को ढूंढ रहा हूं। तुम्हें दोनों ही मंजिलें हासिल होंगी जय। जीत सदा सच्चाई की होती है। काले बादल के छोटे छोटे टुकड़े सूरज के वजूद को मिटा नहीं सकते। आज से खुद को अकेला मत समझना चाहिए। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। डार्लिंग, हम जा कहाँ रहे हैं? घर पे। तुम्हें पेट्रोल नहीं लेना है क्या? ओह, तो आजकल पेट्रोल तुम अपने घर पे रखते हो? क्या है स्वीट हार्ट, तुम तो जानती हो आजकल पेट्रोल की कितनी मारामारी चल रही है। अगर हम लोग पेट्रोल घर के अंदर नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग ब्लैक कैसे करेंगे? समझी कि नहीं? देखो क्या है कि ढूंढता। अबे ओ हिंसा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मुझे पता क्या देख रहे हैं? कमाल का आदमी है। क्या देख रहे हैं? मैं कैसे क्या देख रहे हैं? अबे ये कौन है? ये अरे ये लड़की है। तेरे को दिखता नहीं है? तू यार अंधा है, तू बेवकूफ है, पागल है, तेरी आंखें नहीं है क्या? पागल है तू। क्या बोले जा रहा है? ये सत्या सिंह है मेरा भाई। इससे कोई लड़की पटती नहीं है ना, इसलिए तुम्हें देख के ललचा रहा है। मैं ललचा रहा हूँ और क्या? अबे क्या बोले जा रहा है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे लड़की नहीं, कोई गरम जलेबी है बगल में तेरे। है? जलेबी से कम नहीं है, जलेबी से जल गया, तप गया, जल गया, चल अंदर चल। अबे मैं भी जल गया साला। चले ले जा। छुप गए? वेरी गुड। लड़के वापस आओ। क्या संबंध है तुम्हारा मेरे एक जमाने के नौजवान और खूबसूरत बेटों के साथ? हम अभी नौजवान हैं। छुपे हुए लोग बोला नहीं करते। हाँ जी वो क्या हुआ? कुछ काटता है सर। खटमल होंगे जी। खटमलों को गलत जगह पे काटने की पुरानी आदत है जी। अगर हम हिंसा के पुजारी न होते तो एक एक खटमल की खटिया खड़ी कर देते। बढ़ जाओ। हाँ जी सर। क्या है? सर बहुत काटते हैं सर। मुझे पता है, दोनों को काटने की आदत है। आगे बोलो।
सर वो क्या है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। मैं पेट्रोल पंप पर गई पेट्रोल लेने, वहाँ आपका लड़का मिल गया। उन्होंने कहा कि घर चलो, घर में चुरा के रखा है पेट्रोल, ऐसे बोला। मतलब इस लड़की ने जो कुछ कहा वो सब सही है? नहीं बाबूजी। तुमने अखबारों और दीवारों पे लिखा हुआ, नेताओं के मुंह से निकलता हुआ ये सुना होगा कि पेट्रोल बचाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, और कभी ये सुना है कि देश बचाओ? नहीं बाबूजी। इसका मतलब कि देश रहे या न रहे, मगर बिजली और पेट्रोल जरूर रहना चाहिए। जी बाबूजी। वो नेताओं ने हक होगा देश को बर्बाद करने का, मगर तुम जनता हो, तुम्हें पेट्रोल तक बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। जी बाबूजी। अगर इसी खाली टांकी को भरते रहोगे तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? शरीर मतलब तुम्हारे शहर का, देश के शहर का क्या होगा? जी। ढोल पीट के ईमान बेचोगे तो बेईमान कहलाओगे। हाँ? बेईमानी करो मगर सुमड़ी से। सुमड़ी सुमड़ी सिगड़ी से। तो समझा दे। जाओ खेलो। नहीं, मैं भी छोटा हूँ। खेलेंगे। ये कौन गिरा हुआ? याद है कमीने, तेरी वजह से मैं 2 बार जेल गया हूं और तेरी चमक छलों ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था। इसके बाद भी तो अपने इस कमीनेपन से बाज नहीं आया साले। आऊंगा, जरूर बाज आऊंगा, लेकिन तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के बाद। कुत्ते! मारो हरामजादे को! ठीक तो हो ना? टेक इट इजी, कम ऑन, बैठो। हमारे यहाँ मार खाकर आने वालों की इज्जत नहीं होती, मार कर आने वालों की इज्जत होती है। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं जेके साहब। तुम्हारी ड्यूटी है कॉलेज के लड़के लड़कियों तक हमारा माल पहुंचाना, उनको नशे का आदी बनाना, और तुमने क्या किया? एक लड़की के चक्कर में हम सबका कबाड़ा कर दिया। और एक बात गौर से सुन लो, ये रुपये, ये गाड़ियां तुम्हें अय्याशी करने के लिए नहीं दिए जाते, काम करने के लिए दिए जाते हैं। काम। मेरा उस छोकरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो उस लड़की के आशिक को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। कौन है वो? वही है वो सर, जिसने उस दिन कॉलेज में हंगामा किया था। हेलो, या नंबर 3 रिपोर्टिंग सर। यस, नंबर 3 हियर सर। मैं हैरान हूं कि अब तक तुम छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मसलने की बात कर रहे हो कि अब के हाई कमांड पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का प्लान बना चुके हैं। तुम्हारे जिम्मे सिर्फ एक छोटा सा काम दिया गया था, मगर तुम इतने नाकारा साबित हुए कि पूरा देश तो क्या, अब तक उसके 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों को कवर नहीं कर सके तुम। नहीं सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए। मैं अपने काम से
हाई कमांड को खुश कर दूंगा सर। हाँ, हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ उस मुबारक दिन और उस शुभ घड़ी का ऐलान करना बाकी है, समझ गए? ओके ओके सर। जी के साथ मेरी कल ही बिग बॉस से बात हुई है। इसके बाद जो तुम्हें करना है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। यस बॉस। चलो चलो। रुक जाओ, मुझे तुम तीनों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। मेरे आदमी कहां है? मैं जानता था कि तुम जवाब नहीं दोगे। ठीक है, इन तीनों का ट्रांसफर कर दो। बॉस, मैं अभी मरना नहीं चाहता। हाई कमांड को 5 करोड़ के नुकसान का कोई गम नहीं है। उनके लिए 5 करोड़ ऐसे हैं जैसे तुम्हारे लिए 5 रुपए। उन्हें गम है तो सिर्फ अपनी शिकस्त का, जो तुम्हारी वजह से उन्हें नसीब हुई। एक बार मुझे माफी दिलवा दीजिए सर, मैं इस शिकस्त को फतेह में बदल दूंगा। मुश्किल है। हाई कमांड का यह ख्याल है कि हिंदुस्तान तुम्हारे बस का रोग नहीं। उन्होंने तुम्हें हिंदुस्तान का इलाका सौंपकर बहुत बड़ी गलती की है। आज हाई कमांड ने पूरी दुनिया कवर कर ली है। और दूसरी बात यह है कि अब तक हिंदुस्तान के 50% नौजवानों को तुम नशे का आदी नहीं कर सके। यहां तक कि अपने धंधे के लिए तुम सही एजेंट्स नहीं ढूंढ सके। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम शमशेर सिंह की नजरों में आ गए हो। आज उस तक तुम्हारा नाम पहुंचा है, कल उसके हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हाईकमांड का यही ख्याल है कि अब तुम्हारा ट्रांसफर हो जाना बहुत जरूरी है। सर, वैसे तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हिंदुस्तान की जनता बेवकूफों की हद तक ईमानदार और देशभक्त है। और यह बात तो हाईकमांड को भी माननी पड़ेगी कि सारी दुनिया को कवर करना आसान है, लेकिन हिंदुस्तान को गुलाम बनाना मुश्किल है। जिस देश की मिट्टी ने सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय, शिवाजी और चंद्रशेखर जैसे सपूतों को जन्म दिया, जिस देश ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश और शास्त्री जैसे लीडर दिए, उन सब के किए कराए पर पानी फेरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और सर, आप तो अच्छी तरह जानते हो कि मेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं। हाँ, ये तो मैं मानता हूं कि तुम हाई कमांड के मिशन के साथ बहुत सिंसियर हो, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारे आगे पीछे जितने भी तुम्हारे आदमी हैं, वो सब के सब नाकारा और निकम्मे हैं। और हाँ सर, मेरा एक खास आदमी भीमा जेल से छूटकर आने वाला है। उसके आते ही हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। ठीक है, अपनी जमानत पर मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। हाई कमांड के मिशन को कामयाब बनाने के लिए तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा। मैं कुछ समझा नहीं बॉस। ये हिंदुस्तान है। यहां की जाहिल जनता साधु संत फकीरों महात्माओं में विश्वास रखती है, देवी देवताओं की पूजा करती है और उनके पीछे ऐसे भागती है जैसे चुंबक के पीछे लोहा। हाँ,